हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैंडिडेट की फाइंड कैसे करते हैं और मेरा प्राइम एट्रीब्यूट या की एट्रीब्यूट क्या होता है और मेरा नॉन प्राइम और नॉन की एट्रीब्यूट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मेरा सुपर की क्या होता है, सुपर की के बारे में पढ़े थे और यहीं पे हम लोग देखे थे कि सुपर की का जो मिनिमल होता है, यानी सुपर की से जो हम लोग मिनिमल निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। तो हम लोग दो एग्जांपल लिए थे जिसके बेसिस पे हम लोग कैंडिडेट की निकालना सीखे थे। लेकिन आज हम बहुत अच्छा से देखेंगे कि हम लोग कैंडिडेट की निकालते कैसे हैं और कैंडिडेट की का जो भी एट्रीब्यूट है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड, मेरा टॉपिक का क्या नाम है, फाइंड कैंडिडेट की। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया जिसमें एट्रीब्यूट क्या है, ए बी सी डी ई एफ, और उसका मेरा एफ डी दिया गया है। एफ डी है ए बी से सी से डी से ई और ई से एफ। अब यहाँ पे देखिए आपको पहले कैंडिडेट की निकालना पड़ेगा, मतलब पहले की सुपर की निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी हम एक एट्रीब्यूट ले, जैसे मान लीजिए हम ए लेते हैं और ए का क्लोजर लेंगे तो बस क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए के अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं है। देखिए ए से कुछ डिटरमाइन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बी सी से हो रहा है, यहाँ पे सी से हो रहा है, यहाँ पे डी से हो रहा है, यहाँ पे ई से हो रहा है। ओनली ए से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब अगर हम यहाँ पे ए और बी दोनों ऐड कर देते हैं, ए और बी दोनों ऐड कर देते हैं, इसका क्लोजर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर ए बी का हम क्लोजर ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ए बी तो पहले आएगा खुद ब खुद। यहाँ पे देखिए ए बी सबसे पहले लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ए से और बी से और दोनों को मर्ज करके क्या क्या डिटरमाइन हो रहा है वो देखना है। यहाँ पे देखिए ए से तो कुछ नहीं हो रहा है और ओनली बी से भी कुछ नहीं हो रहा है, ए बी से हो रहा है। ए बी से क्या हो रहा है, सी। अब देखिए सी इसमें इंक्लूड हो गया। अब सी से क्या हो रहा है, डी इंक्लूड हो गया तो डी से क्या आ रहा है, ई। अब देखिए ई इंक्लूड हो गया तो इससे क्या आ गया, एफ। यानी कि देखिए यहाँ ए से जो हम ए बी का जो क्लोजर लिए तो देखिए जो रिलेशन जितना भी एट्रीब्यूट था वो सब मेरा आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी, सुपर की। यानी कि देखिए हम ए बी को क्या बोलेंगे, सुपर की। अब इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी हम लोग क्या निकाल लिए थे, सुपर की। अब इसका हम लोग प्रॉपर सबसेट लेते हैं। देखिए इसका प्रॉपर सेट क्या क्या होगा, ए एक होगा ए और एक होगा बी। अब देखिए यहाँ पे ए का भी हम लोग क्लोजर लेंगे और यहाँ पे हम लोग बी का भी क्लोजर लेंगे। अगर ए का क्लोजर लेने से ये मेरा रिलेशन का जितना भी एट्रीब्यूट है वो डिटरमाइन हो जाएगा तो ए हो जाएगा मेरा कैंडिडेट की। नहीं तो मेरा अगर बी से आएगा तो बी हो जाएगा मेरा कैंडिडेट की। तो यहाँ पे देखिए हम ए का क्लोजर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन एट्रीब्यूट मतलब एफडी में देखिए ए से मेरा कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए बी से आ रहा है, यहाँ पे सी से आ रहा है, यहाँ पे डी से आ रहा है, यहाँ पे ई से आ रहा है। तो बस ए आया इससे, तो ये मेरा कैंडिडेट की क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए से बस ए ही डिटरमाइन हो जाए। ये मेरा पूरा रिलेशन का जितना भी एट्रीब्यूट है वो डिटरमाइन होना चाहिए, तभी मेरा वो कैंडिडेट की होगा। अब यहाँ पे देखिए बी का हम लेते हैं। तो देखिए बी से देखिए यहाँ पहले बी तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए ओनली बी से कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सी से है, यहाँ पे डी से, यहाँ पे ई से है। तो बी से भी मेरा ओनली बी का आया। तो देखिए जब मेरा सुपर की का जो मिनिमाइज किया यानी कि प्रॉपर सबसेट लिए और उससे भी नहीं आया तो ये जो मेरा सुपर की है यही बन जाता है मेरा कैंडिडेट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरा कैंडिडेट की। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, नोट पॉइंट है कि द एट्रीब्यूट विच इज नॉट प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड यानी RHS दैट एट्रीब्यूट मस्ट बी प्रेजेंट इन कैंडिडेट की। यानी कि मान लीजिए कोई सा भी मेरा कैंडिडेट की निकाल लिए। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ए बी कैंडिडेट की निकाल लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे ए बी से सी है, सी से डी है, डी से ई है और ई से यहाँ पे एफ है। देखिए ई से मेरा एफ है। बोल रहा है यहाँ पे एफ डी के अंदर जो मेरा राइट हैंड साइड में प्रेजेंट ना हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मेरा एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में प्रेजेंट ना हो लेकिन मेरा रिलेशन के सेट के एट्रीब्यूट हो तो वो एट्रीब्यूट मेरा कैंडिडेट की में प्रेजेंट होगा ही होगा।
समझ गए कि नहीं? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जो एफडी के अंदर में जो एट्रीब्यूट मेरा राइट साइड में प्रेजेंट हो, मतलब राइट साइड में प्रेजेंट नहीं हो और मेरा रिलेशन के एट्रीब्यूट में प्रेजेंट हो, वो एट्रीब्यूट मेरा कैंडिडेट की में प्रेजेंट होगा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में ए नहीं है और राइट साइड में बी भी नहीं है, तो कैंडिडेट की में ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट की मेरा ए बी प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि राइट हैंड साइड में ए बी प्रेजेंट नहीं है और इसमें है, मतलब रिलेशन के एट्रीब्यूट में है, और मान लीजिए हम कैंडिडेट की निकाल लिए और मान लीजिए वो मेरा मान लीजिए ए बी प्रेजेंट नहीं था, कैंडिडेट की में ए बी नहीं आया, तो आंख मूंद के बोल रहे हैं कि ये कैंडिडेट की जो निकाले हैं वो कैंडिडेट गलत है। क्योंकि अगर मेरा राइट हैंड साइड में प्रेजेंट ना हो और इसमें हो, तो ये वाला जो है कैंडिडेट की में प्रेजेंट होगा ही होगा, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कैंडिडेट की। यही था मेरा एक नोट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, प्राइम और की एट्रीब्यूट क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट प्रेजेंट या बिलोंग्स टू द सम कैंडिडेट। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कैंडिडेट की हम क्या निकाले थे, ए और बी, रिलेशन में क्या था मेरा ए बी सी डी ई। अब मैं देखिए कैंडिडेट की में क्या था मेरा ए और बी, और देखिए यहाँ पे प्राइम या की एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो मेरा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में प्रेजेंट होगा वही मेरा प्राइम या की एट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की में कौन कौन सा एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, ए और बी, और यहाँ पे देखिए ए बी जो रिलेशन आर का जो ए बी है वो हो जाएगा मेरा प्राइम या की एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए नॉन प्राइम और नॉन की एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे देखिए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट नॉट प्रेजेंट या नॉट बिलोंग्स टू एनी कैंडिडेट। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिलेशन आर के अंदर देखिए सी डी ई जो कि मेरा कैंडिडेट की में प्रेजेंट नहीं है, तो वही मेरा प्रेजेंट कहां पे होगा, नॉन प्राइम या नॉन की एट्रीब्यूट में। यहाँ पे देखिए नॉन प्राइम या नॉन की एट्रीब्यूट, इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, सी डी और ई। क्योंकि ये जो मेरा है सी और डी और ई ये कैंडिडेट की में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कहां पे प्रेजेंट होगा, नॉन प्राइम और नॉन की एट्रीब्यूट में। और मान लो जो मेरा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में प्रेजेंट होगा वो मेरा प्राइम या की एट्रीब्यूट में प्रेजेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं और प्राइम की किसको बोलते हैं और नॉन प्राइम और नॉन की एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीपल कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा इस रिलेशन के अंदर में बस मेरा एक ही मेरा कैंडिडेट किया है जिसका नाम था ए और बी, लेकिन मेरा अनदर क्वेश्चन या अनदर एग्जांपल में मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट हो सकता है। तो उसी को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे कि मेरा मल्टीपल कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।